बहुत सारा बीमारियों दर्द होइ छै। तऽ मेन चीज ई छै कि हमरा सबके ई जानना चाही कि ई जे दर्द भए रहल छै ई कोनो बीमारी के लक्षण छियै कि ई नॉर्मल दर्द छियै। अगर अहाँके दर्द जे छै ओ बहुत एते बेसी होइए कि अहाँ अपन डेली के काज नहि कए सकै छियै, या एते तेज दर्द होइ छै कि अहाँके छुट्टी ले पड़ैया या फिर एकदम लेटल रहै छियै, तऽ ओ एबनॉर्मल छै, ओकरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ओकर आगू देखना चाहिए। तो सबसे पहिल चीज जे हम सब जानबे कि दर्द जे छै वो कॉमन मतलब वो नॉर्मल चीज छै। सबसे पहिल रीजन जे छै दर्द के वो ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनने छै, और ओकर कोनो इलाज के जरूरत नहीं छै। इनफैक्ट वो हम सब बढ़िया माने छियै, अगर कोनो औरत के कनी दर्द होइ छै तो बढ़िया चीज छै कनिक। अब एबनॉर्मल मतलब कोन कोन बीमारी के कारण दर्द होइ छै ई देखै छै। सबसे पहिने जे सबसे कॉमन चीज छै वो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन अगर अहाँके बच्चेदानी के रास्ता में इन्फेक्शन ये तो ओहिमे महावारी के समय में दर्द भए सकैए। दोसर चीज छै, एक आइ काल्हि चीज काफी कॉमन भए गेलै, एक बीमारी होइ छै ओकरा हम सब एंडोमेट्रियोसिस कहै छै। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत सीवियर पेन होइ छै, बहुत सीवियर पेन, बहुत बेसी पेन। ओहिमे जे छै मासिक जे छै बहुत जे एंडोमेट्रियल लेयर छै जे सब ब्लीडिंग होइ छै वो अपन सही जगह के अलावा बच्चेदानी के बाहर ओवरी में सब जगह वो फैल जाइ छै, बल्कि कखनो कखनो पेशाबो के थैली में, बहुत रेयर केसेस में लंग्सों में चल जाइ छै। तो वो जे बीमारी छै एंडोमेट्रियोसिस वो रूल आउट करना बहुत जरूरी छै। तेसर जे छै वो हम सब देखै छियै कि अनमैरिड लड़की का बेसी पेन होइ छै। मैरिज के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चा होए के बाद वो दर्द कम भए जाइ छै। और एक कारण छै, अगर अहाँके ई बहुत अनुवांशिक छै, अगर अहाँके माँ के दर्द होइत रहे तब संभावना छै कि अहूँ के दर्द है। ई कारण भए गेलै अनुवांशिक भए गेलै, एक इन्फेक्शन भए गेलै, एक और बच्चेदानी के कोनो अगर एहन दिक्कत छै जैसे जेना कि कोनो फाइब्रॉइड, कोनो गोला, कोई गांठ छै, या फिर कोनो एडेशंस मतलब पहला के ऑपरेशन भेल छै आंत या फिर कोनो ट्यूब्स जाके चिपक गेल छै, तो वह केस में दर्द होइ छै। तो ई सब छै साधारण कॉमन रीजंस छै दर्द होइ के, ई सब कॉमन रीजंस छै। पहिने सबसे पहिने हम सब ओकर कारण जानबै तऽ ओकर आराम ओहिसँ आराम के कारण हम सब खोजि सकै छियै। जे नॉर्मल दर्द होइ छै, जे हम कहलहुँ कि अहाँके ओव्यूलेशन या फिर अंडा बने के जे दर्द होइ छै, जे कॉमन सबके होइ छै, ओकर नॉर्मल दर्द छै कि सिंपल जे पेन किलर्स होइ छै, पैरासिटामोल से वो काम करे छै, और एनएसएआईडी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हम सब कहै छियै। एनएसएआईडी बहुत ही कॉमन ड्रग्स छै, और एंटी स्पैज्मोटिक ई सब दर्द के दवाई जे होइ छै एकर ई छै कि अहाँके ओकरा खाना खाए के बाद लेना चाहिए। एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए कि दर्द के दवाई से नहीं तो दर्द बेसी बढ़ जाइ छै। दिस इज ई एक चीज भए गेलै। अगर वही से बेसी होइ छै तखन हमसब ओपॉइड ग्रुप, ओपॉइड में अहाँ सब मॉर्फिन के नाम जाने छै, मॉर्फिन से नहीं देल जाइ छै, लेकिन ओपॉइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स कहै छै, देल जा सकै छै। ओकर अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट भेलै, जेना कि बहुत लोग का गरम पेय पदार्थ जेना गरम कॉफी, गरम दूध इहो से आराम मिलै छै। ओकर अलावा अहाँ गरम पानि के बॉटल अगर लेबै तऽ ओकर अलावा अहाँके ई जानना चाही कि अहाँके दर्द कोन कारण से है। अगर अहाँके इन्फेक्शन से होइए तो इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट कराना चाही। अगर अहाँके एंडोमेट्रियोसिस ये तो एंडोमेट्रियोसिस के जे दर्द छै ओकर बहुत आराम होइ छै, ये एनएसआईडीज वगैरह से होइ छै, लेकिन ओकर अलग एकदम ओकर इलाज के तरीका एकदम अलग छै। और ओकर पेन बहुत सिवियर होइ छै, एते तक कि ओकर नर्व ब्लॉक करे पड़े छै अगर बहुत सिवियर एक्सट्रीम पेन हो। तो इहो एक इलाज भेलै नर्व ब्लॉक, बट दैट इज सर्जिकल। और ई एंडोमेट्रियोसिस के एक्सट्रीम स्टेज में छै। कोनो कोनो ई दर्द जे होइ छै ओ दू तरह के होइ छै, एक स्पाज्मेटिक पेन हम सब कहै छियै, एक कॉलिकी पेन कहै छियै। एक पेन जे होइ छै खास करके एंडोमेट्रियोसिस में की होइ छै कि पेन शुरू पहले से शुरू होइ छै,
पीरियड शुरू होए के बाद पहिना से शुरू होए छै पेन, और पीरियड के बहुत बाद तक चलत रहे छै। ये एक कारण है। अखन हम सब बात के लिए कि कौन तरह के पेन नॉर्मल हो छै, कौन नॉर्मल कनी पैथोलॉजिकल हो छै, ओकरा हमरा सबके जांच कराना चाहिए। तो ओहिमे ई चीज देखना चाहिए कि पेन जे होइ छै, अगर अहाँके दर्द शुरू होइ छै और नॉर्मल पेन जो है वो दर्द शुरू भेलै और जखन पीरियड के फ्लो बहुत बढ़िया होए लगे छै, फर्स्ट डे सीवियर पेन होए छै और सेकेंड डे से अगर पेन कम भए जाए छै, ये नॉर्मल टाइप के पेन छै। लेकिन ककरो ककरो जेना एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में पेन पीरियड से पहिने से शुरू होए छै एंड थ्रू आउट द पीरियड होइत रहे छै, और कखनो अगर कोनो एहन पैथोलॉजिकल रीजन छै तो पीरियड के बादो पेन भए सकै छै। मेनली जे नॉर्मल पेन छै उ जखन अहाँके फ्लो बढ़िया से होए लागैए तखन पेन रुक जाना चाहिए। और यूजुअली दो दिन दवाई दै से 2 दिन दवाई दै से ठीक भए जाइ छै। पीएमएस का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के कहल जाइ छै जेकि हार्मोनल चेंज के कारण होइ छै। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स में अहाँके कनी हेडेक, कनी पेन भए सकैए, ब्रेस्ट में कनी ब्रेस्ट लागे छै कि हमर साइज कनी बढ़ गेलै, कनी बॉडी लागे छै फूलल फूलल है, पेट लागे छै कनी निकल गेलै, और ओकर साथ मूड चेंजेस से होइ छै, बहुत डिप्रेशन एहन लगैत रहै छै, पेशेंट के एकदम काने के मन करे छै। यहाँ पर निर्भर करे छै कि अहाँ कितने सेंसिटिव छी। एक हफ्ता पहिने से वो कंप्लेन समझ में आवे छै कि हमर पीरियड शुरू होए वाला छै, कियाकि वो नोटिस करे छै कि ओकर ब्रेस्ट के साइज बढ़ गेलै, ब्रेस्ट बहुत टेंडर, मतलब ब्रेस्ट के छुए से बहुत दर्द हुए लागे छै तुरंत, अगर चले में कतो से छुला गेलै तखनो दर्द होइ छै, पेट कनी फूलल फूलल लागे छै। तखन ये सब सिम्टम्स जे छै ई लगभग एक हफ्ता पहिने से धीरे 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 बढ़े छै। डिप्रेशन या मूड स्विंग्स, मूड चेंजेस छै उ 1 या 2 दिन पहिने से भए सकै छै। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, जेना कि लेटर स्टेजेस में, प्रौढ़ावस्था में जखन पीरियड होइ छै तो कखनो कखनो ये पीएमएस हम सब देखे छै कि बढ़ जाए छै, मतलब 7 दिन से बेसी भए सकै छै, 10 दिन से पहिने, 10 दिन से मेंस्ट्रुएशन के पहले के जे सिम्टम्स छै ई शुरू भए जाइ छै। विभिन्न रोगर कारण और निराकरण संपर्क में डाक्तर ठारू जानिबा पई स्वास्थ्य प्लस ओडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करंतु।